मालिक, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? छुट्टी क्यों? तुम तो कभी छुट्टी नहीं करते। कोई जरूरी काम आन पड़ा हुजूर, कल शाम तक वापस लौट आऊंगा। तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे बगैर मुझे कितनी परेशानी होती है। मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मजबूरी है हुजूर, एक दिन की तो बात है, फिर मैंने पहले कभी आपसे छुट्टी मांगी है? ठीक है ठीक है, कल शाम को जरूर आ जाना। हाँ, छुट्टी चाहिए। हेलो दिवाकर साहब। विनय साहब, क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। शो कैंसिल करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, कमाल करते हैं। शो तो जरूर होगा, जरूर करेंगे शो। शो कैसे कैंसिल होगा? कैसे होगा? कलाकारों ने स्क्रिप्ट पढ़ी है ना रिहर्सल की है। अरे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ना, मैं बस क्लाइमैक्स ही तो बचा है, मैं खत्म करके दे दूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा, ये तो मैं पिछले 10 दिनों से सुन रहा हूँ। सब, हाँ, अब सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे अंकल, आज आप वहाँ बैठे। रीना बेटी, तुम? अच्छा हो तुम आ गई। अंकल, आज का पेपर पढ़ा आपने? क्यों, कोई खास खबर है? हाँ, लेकिन आप पहले बताइए, उस निरंजन का कुछ पता चला? हाँ, मिला था मुझे, मगर उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अंकल, कल किसी निरंजन श्रीवास्तव की पत्नी का खून हो गया। कातिल का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है ये वही निरंजन है। अब पढ़िए तो जरा। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां अंदर से बंद, बीच में चाकू, खून। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, ये वही निरंजन है। उसने मेरे प्लान के मुताबिक ही खून किया है। जब भी वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था, ये वही खूनी है। उसी ने अपनी बीबी का खून किया है। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। और अगर ये बात सच है अंकल, फिर तो आपकी जान को भी खतरा है। खतरा? मुझे? क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कत्ल के इस नायाब तरीके को सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक आप और दूसरा निरंजन। और ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इसे छिपाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ एक खून किया, वहाँ दूसरा खून भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंकल, आप प्लीज होशियार रहिएगा। हाँ, मैं होशियार रहूंगा। तू चिंता मत कर। अच्छा अंकल, अब चलती हूँ। बस आपको यही खबर देने आई थी। हाँ, तू चल बेटे। अपना ध्यान रखिएगा अंकल। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, तू चल बेटे, तू चल। ओके रीना बेटी, ओके। मुझे क्या खतरा हो सकता है? हाँ, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, ये कमबख्त, ये निरंजन ने मुसीबत पैदा की। वो खून है। अरे हेलो पिंकी, कैसी हो बेटी? ठीक हो अंकल? अंकल ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है रीना। हेलो, हाउ आर यू? आपकी जबरदस्त फैन है ये। अच्छा, मैंने आपके सभी प्लेस देखे हैं। वेरी नाइस ऑफ यू। मेरा लेटेस्ट प्ले भी देखना और उसकी कमेंट्स जरूर देना। श्योर। हेलो बरोबर साहब। हेलो। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। ओके। कैसा? अरे सब एकदम ठीक है। अरे हमारा शो देखना, क्या बढ़िया होने वाला है। हाँ। देखो, सब लोग देख रहे हैं,
तुम घर जाकर जो मर्जी कह देना, लेकिन इस वक्त तो चुप रहो। मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मेरा बैग। हाँ, उठाता हूँ। नशे में बिल्कुल वाहियात हो जाते हो। सॉरी, बोला तो सही। बर्दाश्त नहीं होती तो पीते क्यों? जहां लड़की देखी फिसल गई। अब सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है? चले घर? बस चलिए, आप उठ जाइए, उठाइए बैग और चलिए यहाँ से। लगता है आप भी मेरी तरह है। जी हाँ, बनाने वाले ने भी क्या अजीब चीज बनाई है ये औरत। मुझे पारुलकर कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, विनय पारुलकर। ओ, कहीं आप वो मशहूर लेखक तो नहीं? हेलो। बहुत धूम है आपके नाटकों की देश में। अच्छा, आपने देखे हैं मेरे प्लेस? कोई प्ले नहीं छोड़ता। अच्छा। यू आर मिस्टर? आई एम निरंजन श्रीवास्तव। ग्लैड टू मीट यू। आजकल नया कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, लिख रहा हूँ। एक बहुत ही नायाब चीज लिख रहा हूँ। एक प्ले है 3 एक्ट का, बस क्लाइमेक्स बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट है। नया है, समझे? मैंने कुछ नहीं सुनेंगे आप प्लीज? देखो। You like the idea? Great, fantastic. मैं एक बात बताऊं, ये नाटक जब आएगा ना, हिट हिट, मैं बोलता हूँ ना, हिट। थैंक यू वेरी मच। मेरा जरा टाइम हो गया है, मुझे ये एक्ट पूरा करना है, मुझे देना है शो का वक्त होने। लेकिन मिस्टर पारुल, आपने बहुत बहुत बढ़िया लिखा है। ओके, थैंक यू। It was a nice meeting, Mr. Parul. It was nice meeting. क्या सोचता है यार? कमाल कमाल सोचता है यार। अंकल क्या हो गया? अंकल कोई एम्बुलेंस अंकल अंकल को बहुत चोट आई है। अंकल टैक्सी लेके आओ यार, हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर साहब, कोई फिक्र की तो बात नहीं है ना? मेरा ये हाथ तो ठीक हो जाएगा ना? ठीक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि जैसा कि आप बता रहे थे, एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक था, लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र कीजिए कि ज़्यादा चोट नहीं आई। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर पेरोलकर, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, एक्सटर्नल इंजरी कुछ खास नहीं है, लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल। यू सी डॉक्टर साहब, मुझे तो ये बताइए कि मैं इस हाथ से लिख तो सकूंगा ना? लिख सकेंगे आप, बिल्कुल दोबारा पहले की तरह से लिख सकेंगे। ये दवाइयाँ मंगा लीजिएगा प्लीज। आप आराम कीजिए अंकल, दवाइयाँ हम ले आते हैं। जी चलो रीना। जी, नमस्ते अंकल। ओके बेटे, ओके ओके। ओके मिस्टर पेरोलकर, मैं भी चलता हूँ, आप आराम कीजिए, कल फिर आऊँगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ, अगर बीच में मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ओके ओके, थैंक्स। ये प्ले मुझे पूरा करके हर हालत में मुझे
दिवाकर को देना है। हाथ में दर्द जरूर है मगर मैं लिख लूंगा। ये पूरा कर दो तो मामला बने। अपना वहां से ये क्लाइमेक्स आया, वो मुझे ठीक है अपना। क्या हो गया भाई? कमाल हो गया। क्या चीज देख भाई, कमाल हो गया। ये लिखी हुई वो नायाब तरकीब मैं ही भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लिख कर देना है। कभी इसको हाँ, ये अपना रोशनी काम थी और फिर क्या वहां से पहुंचा। क्या होना मुझको से क्या होना? कमाल है, कमाल। मुझे कुछ हो गया है क्या? कोई मेंटल ब्लॉक? नहीं, डॉक्टर साहब तो कहते थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अरे कमाल है। मेरी लिखी हुई चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे याद आएगी, वो याद आएगी मुझे जरूर। हाँ, वो याद आ जाएगी मेरे को। हाँ, उसकी मुझे याद आएगी। हाँ, मैं कमाल हो गया। हाँ, फिर याद आया, चारों तरफ कम रोशनी थी। हाँ हाँ, चारों ओर हल्की रोशनी है। एक अकेला आदमी बंद कमरे में, न खिड़कियां खुली हैं न चलोगी। दरवाजा अंदर से बंद था, न कोई अंदर आ सकता है न कोई बाहर जा सकता है। हाँ, फिर भी अचानक एक चाकू पीठ में घुसता है और खून हो जाता है। वही 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 इसकी, वही मेरी तरकीब, नायाब तरकीब गायब कैसे हो गई? मैं भूल कैसे गया? मुझे याद आना चाहिए। ये मेरे दिमाग की उपज। खाना लगा दूं सरकार? तो किस टाइम का है? तुमने कमाल कर दिया। मेरे को याद आने वाला था, याद आने वाला था। तुम बहुत गलत समय पर आ गए। कुछ समझ में नहीं आता है, ये शो का क्या होगा? टिकट तो सारे बिक चुके हैं, शो का क्या होगा? हेलो अंकल। अंकल, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हेलो रीना बेटी, आओ आओ बैठो। पहले मुझे आप ये बताइए कि घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, कोई खास नहीं। आओ बेटी बैठो। अंकल, क्या बात है अंकल, आज आपके वो दोस्त नजर नहीं आ रहे? मेरे दोस्त? अंकल, एक बात बोलूं, बहुत अजीब से दोस्त है वो आपके। उस दिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ ना, हम सब लोग कितना घबरा गए थे, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं रुके आपके पास। किसकी बात कर रही है बेटी? आपके दोस्त अंकल। कैसे याद दिलाऊं? वही जो उस दिन यहीं पर ही तो बैठे थे आपके साथ, इसी जगह पर। मेरे साथ इसी टेबल पर? जी हाँ। क्या कह रही हो? याद कीजिए ना अंकल, याद कीजिए ना अंकल, वो जो पहाड़ी टोपी पहनी हुई थी, ओवरकोट डाला हुआ था और बिल्कुल गंजे हैं।
लगता है आप भी मेरी तरह जी हाँ, बनाने वाले ने भी क्या अजीब चीज बनाई है ये औरत। मुझे पारुल कर कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, विनय पारुलकर। ओ, कहीं आप वो मशहूर लेखक तो नहीं? हेलो। बहुत धूम है आपके नाटकों के देश में। अच्छा, आपने देखे हैं मेरे प्लेस? कोई प्ले नहीं छोड़ता। अच्छा। यू आर मिस्टर? आई एम निरंजन श्रीवास्तव। ग्लैड टू मीट यू। आजकल नया कुछ लिख रहे हैं क्या? लिख रहा हूँ एक बहुत ही नया चीज लिख रहा हूँ। एक प्ले है 3 एक्ट का, बस क्लाइमेक्स बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट है, नया है। समझे? मैं भी कुछ नहीं। सुनेंगे आप प्लीज? देखो। You like the idea? ग्रेट, फैंटास्टिक। मैं एक बात बताऊं, ये नाटक जब आएगा ना, हिट हिट, मैं बोलता हूँ ना, हिट। थैंक यू वेरी मच। मेरा जरा टाइम हो गया है, मुझे ये एक्ट पूरा करना है, मुझे देना है शो का वक्त होने। लेकिन मिस्टर पारुल, आपने बहुत बहुत बढ़िया लिखा है। ओके, थैंक यू। It was a nice meeting, Mr. Parukla. It was nice meeting. क्या सोचता है यार? कमाल कमाल सोचता है यार। और कितनी अजीब सी शक्ल है उनकी। वो जो सिगार भी पी रहा था। हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, पर बेटी वो मेरा दोस्त नहीं था। फिर? यही मुलाकात हुई थी पहली बार। ओह। बेटी सब कुछ ठीक था तब तक, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ अंकल? बेटी 2 दिन बाद शो होने वाला है और मैंने वो प्ले पूरा नहीं लिखा। वो क्लाइमेक्स अधूरा है। वो मर्डर की नायाब तरकीब मैं भूल चुका हूँ बेटी। हाँ बेटी, भूल चुका हूँ। ये तो वाकई बहुत अजीब सी बात हो गई अंकल। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम? शायद तुम सुनोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनूंगी। शायद मुझे आज याद आ जाए। हाँ? चलो, मैं तुमको सुनाता हूँ। चलिए। चलो बेटी, चलो चलो। अचानक एक चाकू पीठ में आके घुसा और खून हो गया। कैसे? बेटी, वही तो मैं सब कुछ भूल गया। वही तरकीब मैं भूल गया। वो क्लाइमेक्स बेटी मैं भूल गया। बेटी, बड़ा मुश्किल है। हाँ बेटी, तुम बता सकती हो कि ये खून कैसे हुआ होगा? सॉरी अंकल, बहुत मुश्किल है। मैं ये नायाब तरकीब मैंने उसे बताई थी। हाँ, मैंने उसे बताई थी। वो आदमी जो मुझे उस दिन क्लब में मिला था। वो गंजा? हाँ, उसे मैंने बताई थी। हाँ, उस तरकीब मैंने उसे बताई थी। वो उसका नाम। यू आर मिस्टर? आई एम निरंजन श्रीवास्तव। ग्लैड टू मीट यू। निरंजन श्रीवास्तव। निरंजन श्रीवास्तव है उसका नाम बेटी। वो उसे ढूंढना हो। सर, आपका टेलीफोन। हाँ, मैं आता हूँ बेटी, उसे ढूंढना होगा। उसे मैंने सब कुछ बताया है।
हेलो, विनय पारोलकर ही है। विनय साहब मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिवाकर बोल रहा हूँ। कहिए कहिए। क्या हुआ हमारे प्ले का? वो बस वो हो गया। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे निरंजन श्रीवास्तव, अरे निरंजन जी, और निरंजन श्रीवास्तव, अरे निरंजन श्रीवास्तव, मैं आपको खुद से ढूंढ रहा हूँ। कौन है आप? अरे भूल गए, उस दिन क्लब में हम दोनों मिलके बैठे थे और हमने शराब पी थी मिलकर। लगता है आप आपने पिया हुआ है। मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता। अरे मजाक कर रहे हो क्या यार? मजाक? यार क्या होता है? इस तरह की बेतकल्लुफी मुझे जरा भी पसंद नहीं है, समझे? अरे नाराज हो गए? अच्छा, छोड़ो मेरा। आप नाराज हो गए, चल के कल क्लब में बैठते इत्मीनान से बातें करेंगे। अजी छोड़ो मेरा, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ। अरे कमाल करते हैं। सुनो, उस दिन हम दोनों मिलके बैठे थे वहां पर। लगता है आप भी मेरी तरह। जी हाँ, बनाने वाले ने भी क्या अजीब चीज बनाई है ये औरत। मुझे पारोलकर कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, विनय पारोलकर। ओ, कहीं आप वो मशहूर लेखक तो नहीं? हेलो। बहुत धूम है आपके नाटकों की देश में। अच्छा, आपने देखे हैं मेरे प्लेस? कोई प्ले नहीं छोड़ता। अच्छा। यू आर मिस्टर? आई एम निरंजन श्रीवास्तव। ग्लैड टू मीट यू। आजकल नया कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, लिख रहा हूँ। एक बहुत ही नायाब चीज लिख रहा हूँ। एक प्ले है 3 एक्ट का, बस क्लाइमेक्स बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट है, नया है, समझे? मैं भी कुछ नहीं सुनेंगे आप प्लीज? देखो। You like the idea? Great, fantastic. मैं एक बात बताऊं, ये नाटक जब आएगा ना, हिट हिट, मैं बोलता हूँ ना, हिट। थैंक यू वेरी मच। मेरा जरा टाइम हो गया है, मुझे ये एक्ट पूरा करना है, मुझे देना है शो का वक्त होने। लेकिन मिस्टर पारोलकर, आपने बहुत बहुत बढ़िया लिखा है। ओके, थैंक यू। It was a nice meeting, Mr. पारोलकर। It was nice meeting. क्या सोचता है यार? कमाल सोचता है यार। और वो क्लब में मैंने आपको एक प्ले सुनाया था, वो शो होने वाला है, उसकी टिकटें बिक चुकी हैं और वो प्ले अधूरा है। वो क्लाइमेक्स जो था, वो जो मर्डर सीक्वेंस थी, मैं वो भूल चुका हूँ। प्लीज वो मुझे बताओ, याद करने की कोशिश करो। मैं किसी प्ले को नहीं जानता हूँ, ना किसी मर्डर सीक्वेंस को जानता हूँ, ना मैं नाटकों में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ, समझे आप? देखो, वो मुझे प्लॉट याद करके बता दो। मैं प्लॉट भूल गया। वो मर्डर की हेल विद योर प्लॉट, विद योर प्ले, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे जाने दो आप। छोड़ो रास्ता। देखो मैं आप जैसे ठोक को अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझे? अरे मैं निरंजन जी, निरंजन। टैक्सी! अरे निरंजन, देखो टैक्सी! निरंजन श्रीवास्तव जी, निरंजन। शराब! वो मुझे टैक्सी! देखो मेरा शराब! देखो मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। निरंजन श्रीवास्तव। Go to hell! मुझे वो प्लॉट चाहिए। वो मैं प्लॉट के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। Shut up! अरे नहीं, प्लीज नाराज मत होइए, मुझे मिलिए। देखो प्लीज। अंकल, आज का पेपर पढ़ा आपने? क्यों, कोई खास खबर है? हाँ, लेकिन आप पहले बताइए, उस निरंजन का कुछ पता चला?
हाँ मिला था मुझे, मगर उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अंकल, कल किसी निरंजन श्रीवास्तव की पत्नी का खून हो गया। कातिल का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है ये वही निरंजन है। अब पढ़िए तो जरा। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां अंदर से बंद, पीठ में चाकू, खून। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, ये वही निरंजन है। उसने मेरे प्लान के मुताबिक ही खून किया है। जब भी वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था, ये वही खूनी है। उसी ने अपनी बीबी का खून किया है। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। और अगर ये बात सच है अंकल, फिर तो आपकी जान को भी खतरा है। खतरा? मुझे? क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कत्ल के इस नायाब तरीके को सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक आप और दूसरा निरंजन। और ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। और इसे छिपाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जहां एक खून किया, वहां दूसरा खून भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंकल। आप प्लीज होशियार रहिएगा। हाँ, मैं होशियार रहूंगा। तू चिंता मत कर। अच्छा अंकल, अब चलती हूँ। बस आपको यही खबर देने आई थी। हाँ, तू चल बेटे। अपना ध्यान रखिएगा अंकल। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, तू चल बेटे, तू चल। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो अंदर कैसे आ सकता है? मैं अकेला हूं, वो एक खूनी है। उसे मेरा प्लाट मालूम है। नहीं, वो अंदर नहीं आएगा। आज बिल्कुल सब कुछ वैसा है, बिल्कुल मेरे क्लाइमेक्स जैसा। एक अकेला आदमी बंद कमरे में, न खिड़कियां खुली हैं, न झरोका, दरवाजा अंदर से बंद है। हाँ, न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। आज मैं वो प्लान पूरा करता हूँ। बिल्कुल वही का वही चीज है, वही एटमॉस्फियर है। आज मैं पूरा करूंगा। हाँ, न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है। फिर भी अचानक एक चाकू प्लान तो याद आ गया। बहुत देर हो गई। और खून हो गया।